नमस्कार। मैं आपके सामने ज्योतिषाचार्य श्री कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा आपको शनि की बाधा से मुक्ति पाने के लिए विशेष उपाय बताए जाएंगे, क्योंकि प्रायः लोगों को देखा गया है कि शनि की ढैया और साढ़े साती के दुष्प्रभाव से लोग बड़े से बड़े व्यापार से बुरी परिस्थिति में खड़े हो जाते हैं और नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं, ग्रह कलेश होते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, संतान को लेकर के पिता पुत्र में झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि परम शत्रु हैं पिता पुत्र होने के नाते। तो प्रायः देखा जाता है कि जब शनि की ऐसी ढैया या साढ़े साती आती है तो ग्रह कलेश बड़ी तीव्र मात्रा में उत्पन्न होते हैं। इन सभी से बचने के लिए हमें जीवन में क्या करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर शनि देवता की असीम कृपा हो, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप विशेष रूप से इसको सुनिए, क्योंकि शनि देवता के उपाय बहुत ही छोटे और लघु रूप में होते हैं। इनको यदि हम निरंतर करते रहें तो शनि देवता की कृपा हमारे ऊपर हमेशा सकारात्मक बनी होती है। उनकी जो दृष्टि है, शास्त्र बताता है कि शनि देवता की जो दृष्टि होती है उसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। शनि देवता की दृष्टि जिस जिस भाव में पड़ती है उन भावों को खत्म कर देती है, क्योंकि शनि की दृष्टि शनि के स्थान में बैठने से ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि शनि देवता जहाँ कुंडली में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं और जिस दृष्टि से जहाँ देखते हैं उन स्थानों का पतन कर देते हैं। तो आप सभी लोग शनि महाराज की दृष्टि से कैसे बचें, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शनि महाराज की दृष्टि से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने पिता के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने पिता से झगड़ा करते हैं, पिता का आदर सम्मान नहीं करते हैं या पिता को उपेक्षित करते हैं, तो उससे समझिए कि शनि देवता अति रुष्ट होते हैं। और यदि घर में हम अपने नौकर का अपमान करते हैं या अपने घर में छोटे बच्चों को डांटते हैं, उससे भी शनि देवता बहुत तीव्र मात्रा में रुष्ट होते हैं। कभी झाड़ू में पैर नहीं मारना चाहिए। यदि आप झाड़ू में पैर मारते हैं तो शनि देवता रुष्ट होते हैं और आपके घर से लक्ष्मी बहुत तीव्र मात्रा से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। हमेशा झाड़ू को हाथ से उठा के साइड में रख करके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को प्रणाम करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और शनि देवता अति प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन यदि आप नीला वस्त्र धारण करते हैं तो भी शनि देवता की आपके ऊपर असीम कृपा होती है। इस बात का विशेषता ध्यान रखिएगा। और यदि शनिवार के दिन आप घोड़े की नाल या नाव की कील, जो नाव होती है, नाव की कील की अंगूठी बनवा करके धारण करते हैं तो भी शनि महाराज के दुष्प्रभाव से आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं हो पाएगी। और यदि शनि महाराज की और ज़्यादा क्रूरता आपके ऊपर पड़ी हुई है और ज्योतिषाचार्यों का मत है कि आपके ऊपर शनि का ज़्यादा ही दुष्प्रभाव है, तो आप प्रत्येक शनिवार को जाकर के शनि मंदिर में शनि महाराज को तेल चढ़ाएं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो तेल आप शनिवार को चढ़ाएंगे उस शनिवार को तेल ना खरीदें, पहले से खरीद के घर में रख लें और शनिवार को उठा करके तेल ले जाएं, साथ में थोड़े से उड़द ले जाएं और साथ में थोड़े से तिल ले जाएं और एक गुड़ की ढेरी ले जाएं। तेल चढ़ा करके, तेल जब चढ़ाएं तो इस मंत्र का प्रयोग जरूर करो। ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः, ऐसे 11 बार बोलते जाइए और तेल चढ़ाते जाइए सरसों का। फिर तिल चढ़ाइए, फिर उड़द चढ़ाइए और गुड़ का भोग लगाइए। और उसके पश्चात आप एक काले कपड़े में तिल, गुड़, उड़द और एक नारियल लेकर के बांध करके अपने सर में 7 बार घुमा करके ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय मंत्र पढ़ के यदि आप भगवान के चरणों में रखते हैं, इससे शनि देवता अति प्रसन्न होते हैं और आपके शरीर में जो शनि का भार होता है वो हल्का पड़ता है और आपके जीवन में अत्याधिक वृद्धि होती है और निरंतर सफलताएं बढ़ती रहती हैं। मैं आपको विशेषता बता दूं कि शनि महाराज की क्रूरता बहुत ही घातक और दुष्प्रभावशाली होती है। इससे बचने के लिए आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि शनि महाराज की कृपा से लोग धनवान बहुत तेजी से बनते हैं और यदि क्रूरता प्रसव हो जाए तो क्रूरता से लोग निर्धन भी बनते हैं और हमें जीवन में दोबारा धनवान बनने में पूरा जीवन यापन करना पड़ जाता है। तो यह छोटे छोटे उपाय आप कीजिए। और यदि आपको लगता है कि सभी शनि देवता और भी ज़्यादा क्रूर है तो आप एक ताला ले करके और उसमें चाबी लगा के बंद करके अपने सर में घुमा करके, जहाँ पे 4 रास्ते होते हैं उसे चौराहा कहा जाता है, वहाँ पे भी यदि वो ताला बंद रख के आते हैं उससे भी शनि देवता अति प्रसन्न होते हैं। और यदि आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं या किसी गरीब की सहायता करते हैं तो उससे भी शनि देवता की अति आप पे कृपा होती है। इस तरह के छोटे छोटे उपाय करने से शनि देवता अति प्रसन्न होते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि वैदिक पद्धति से हम शनि देवता का पूर्ण निवारण कराएं तो वैदिक पद्धति से यदि आप शनि देवता का वैदिक मंत्रों से, वैदिक मंत्र शनि का क्या होता है आप सुन लीजिए। हरि ओम मा शन्नो देवी राविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजोरवस्तु भवन्तु ना,
अगर इस मंत्र से आप 1.25 लाख सपाद लक्ष्य जाप करवा करके ब्राह्मणों से कार्य करते हैं तो शनि देवता अति प्रसन्न होंगे और शनि देवता की जो नकारात्मक दृष्टि आप पे पड़ रही है वो सकारात्मक हो जाएगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपके लिए एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना, क्योंकि शनि देवता के दुष्प्रभाव से ज़्यादातर लोगों को एक्सीडेंट और बीमारी उत्पन्न होती है, तो एक्सीडेंट बहुत ही घातक होता है शनि के दुष्प्रभाव से। तो इन बाधाओं से आप बचे रहेंगे और निरंतर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि प्रतिदिन हम आपको नई नई जानकारियां देते रहेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता कारक हैं। छोटे छोटे उपाय करके आप धनवान बन सकते हैं और बड़ी से बड़ी बाधा से आप हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। आपका कोटि कोटि आभार इस यूट्यूब चैनल देखने के लिए।